बड़े खबर के साथ ईरान लीडरशिप काउंसिल पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अली रजा राफी सुप्रीम कमांडर बनाए गए हैं। गार्डियन जूरी मेंबर बने रजा राफी लीडरशिप काउंसिल के अंदर जूरी मेंबर इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि पूरी तरह से तब्दीली कर दी गई है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान लीडरशिप काउंसिल पर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अली रजा राफी को सुप्रीम कमांडर बनाया गया है। गार्डियन जूरी मेंबर रजा राफी बनाए गए हैं। लीडरशिप काउंसिल के अंदर जूरी मेंबर बनाए गए हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरानी लीडरशिप काउंसिल के हवाले से बड़ी जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक अली रजा राफी सुप्रीम कमांडर बने हैं। गार्डियन जूरी मेंबर बने रजा राफी लीडरशिप काउंसिल के अंदर जूरी मेंबर बनाए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि खामेनेई की मौत के बाद ये बड़ी तब्दीलियां की गई है, जहां अली रजा राफी को सुप्रीम कमांडर बनाया गया है। गार्डियन जूरी मेंबर बने हैं। रजा राफी लीडरशिप काउंसिल के अंदर जूरी मेंबर हैं। और वहीं खामेनेई की मौत पर ईरानी सेना ने हल्फ लिया है, सबसे ताकतवर मुहिम चलाई जाएगी। ये साफ कर दिया है ईरान ने। ईरानी टीवी चैनलों से ट्रंप को धमकी दी गई है, ट्रंप को कीमत चुकानी होगी। ईरानी मीडिया ने ये बड़ी धमकी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप को कीमत चुकानी होगी। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान में शोक की लहर बनी हुई है, जहाँ भारी नाराजगी लोग जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहाँ खामेनेई की मौत पर ईरानी सेना ने ये बड़ा हल्फ लिया है, सबसे ताकतवर मुहिम अब चलाई जाएगी। और ईरानी टीवी चैनल ने भी ट्रंप को धमकी दी है। ट्रंप को धमकी जारी की गई है, जिसमें कहा है कि ट्रंप को कीमत चुकानी होगी। तो ईरानी मीडिया की तरफ से ये बड़ी धमकी अपने टीवी चैनलों पर चलाई गई है, जिसमें ट्रंप को ये खुले तौर पर धमकी दी गई है, ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी। साफ तौर पर ईरानी मीडिया ने ये बड़ी खबर चलाई है। आपको बता दें कि खामेनेई की मौत पर ईरानी सेना ने भी बड़ा हल्फ लिया है, सबसे ताकतवर मुहिम चलाई जाएगी। एक बड़ी मुहिम का अब आगाज होगा। यूएस के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ ये बड़ी मुहिम लगातार जारी रहेगी। ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। इसके अलावा ईरानी टीवी चैनलों से भी ट्रंप को धमकी दी गई है, ट्रंप को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ईरान की हिमायत में एहतजाज शुरू हो गए हैं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बड़ी तादाद में लोग इस मुजाहिरे में शामिल हुए हैं। ईरान की हिमायत में ये मुजाहिरा किया जा रहा है। खासतौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ इस दौरान बनी हुई है और ईरान की हिमायत में ये बड़ा एहतजाज देखने को मिल रहा है, जिसमें अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खामेनेई के पोस्टर लिए हुए लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अमेरिका इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। भारी नाराजगी अमेरिका के खिलाफ जाहिर की जा रही है। बड़ी तादाद में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां खामेनेई की मौत पर भारी हंगामा बना हुआ है। बड़ी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ इस वक्त लोगों की बनी हुई है और ये भीड़ की जो तादाद है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान की हिमायत में ये एहतजाज देखने को मिल रहा है, जिसमें अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। अमेरिका के खिलाफ भारी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ये बड़ा एहतजाज दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ जुटी हुई है और इसमें जो लोग हैं वो भी लगातार शामिल हो रहे हैं। ईरान की हिमायत में ये बड़ा एहतजाज दिल्ली में जारी है। राष्ट्रपति को ले गए, रातों रात उठा के ले गए, दुनिया फिर भी खामोश है। बेगैरती है ये खामोशी। और ये दर्स हमें रहबर मौसम ने दिया है कि हर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहो, वरना जिल्लत की जिंदगी जियोगे और हमेशा जिल्लत की जिंदगी गुजारोगे। जिस तरह हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन रहता आया है, उसी तरह अपनी आवाज पुरअमन तरीके से उठाएंगे। हम अपने हुकूमत हिंदुस्तान से भी यही मुतालबा करेंगे कि इस मजलूमाना शहादत पर मजम्मती बयान जारी करे, जुल्म की हिमायत बंद करे और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाए। यहाँ तक कि खुद अमेरिका के बाशिंदे नहीं चाह रहे थे। ये सिर्फ चंद सहयूनी जहनियत रखने वाले अफराद की बिना के ऊपर ट्रंप ने ये जंग थोपी है। ये जंग सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये
इंसानियत के खिलाफ एक जंग है, इसमें तमाम इंसानों का फरीजा है। तो वो ईरान के साथ हम आवाज होकर हक की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज दुनिया वालों को फैसला करना है कि वो अच्छे इंसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं या बुरे इंसानों के साथ खड़े होना चाहते हैं। जो नतीजा करबला में हुआ था, इस शहादत के बाद वही नतीजा होगा। जिस तरह यजीद तारीख के काले कूड़ेदान में दफन हो गया और हुसैन का नाम जिंदा जावेद है, हमेशा इंशाअल्लाह सैयद अली खामनेई का नाम चमकता रहेगा। मुल्क के राष्ट्रपति को ले गए। और वहीं कुपवाड़ा पुलिस की मीडिया और आवाम से अपील की गई है कि खबरें शेयर करते वक्त सतर्क और जिम्मेदार रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। सिक्योरिटी या कानून से जुड़ी खबर ही सिर्फ ऑफिशियल जराये से ले अफवाहों से दहशत और अमन पर असर पड़ सकता है। गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पुलिस की तरफ से सख्त हिदायत जारी कर दी गई है। कुपवाड़ा पुलिस की मीडिया और आवाम से ये खास अपील है कि खबरें शेयर करते वक्त सतर्क और जिम्मेदार रहने की हिदायत दी गई है। किसी भी तरह की खबरें शेयर करते वक्त पूरी तरह से सतर्क रहे और जिम्मेदारी के साथ ही किसी भी खबर को शेयर करें। सिक्योरिटी या कानून से जुड़ी खबर सिर्फ ऑफिशियल जराये से ही शेयर करें। अफवाहों से दहशत और अमन पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि माहौल ना बिगड़े, इसके चलते ये सख्त हिदायत जारी कर दी गई है पुलिस की तरफ से, जिस पर ताउन करने का लोगों से अपील की जा रही है। किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और लोगों को यही हिदायत जारी की गई है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी या खबर शेयर न करें। और इस हवाले से सख्त गाइडलाइंस पुलिस ने जारी कर दी है, जिस पर मीडिया और सभी मकामी लोगों से अमल करने की अपील की जा रही है। बता दें कि कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। हम हंदवाड़ा से बशीर अहमद भट्ट है। हमें मतलब ईरान में बच्ची है, उसकी मतलब उधर मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए हमें गवर्नमेंट से अपील कर रही है वो हमें मतलब घर उनको सभी को मतलब सही सलामत पहुंचना है। 3 बजे सवेरे मतलब 3 बजे हाँ बात हुई उससे, बोला हम ठीक है। तो हम इस वक्त अंदर बैठा है, मतलब उधर हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मतलब हम मतलब बाहर नहीं आ सकते। गवर्नमेंट ये मैसेज है, बोला हमें बच्ची मतलब हमें सही सलामत पहुंचना अपने घर में। देखिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी बच्चे वहाँ पर है मतलब ईरान में वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को एग्ज़ाम था कुछ, वो कम से कम वो अपने घर ठीक तरह से पहुंचनी चाहिए। और ऐसी इस नाजुक हालात में हम फिर भी अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गवर्नमेंट है कि इंडिया के साथ उनसे बात करेंगे कि कम से कम उनको यहाँ तक लाने के लिए कोशिश करें, ताकि जिनके भी माँ बाप है बच्चों के, वो बिल्कुल परेशान न हो जाएंगे, ठीक तरह से मतलब वो बच्चे यहाँ पहुँचने चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारी यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट है, हमारी उनसे मोतबाना गुजारिश रहेगी कि हमारे बच्चे अभी भी कुछ जो है जो MBBS करने के लिए ईरान गए थे, किसी का फाइनल सेमेस्टर है, किसी का 4th सेमेस्टर है, किसी का 3rd सेमेस्टर है, उस ज़िम्मे में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से या LG एडमिनिस्ट्रेशन या जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनसे हमारी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि उन बच्चों को हालातों को मद्देनजर देख के उन बच्चों को फौरी से फौरी वहाँ से एवैक्यूएट किया जाए, उनको निकाला जाए, उनकी फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ खुशहाली के साथ यहाँ पे रहे। क्योंकि आपको पता है उनके जितने वो बच्चे परेशान नहीं, उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स यहाँ पे परेशान है, उनके जो लवाकिन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस ज़मन में हमारी एक बार फिर जो LG इंतज़ामिया है या जो इंडियन गवर्नमेंट है, पूरी इंडियन गवर्नमेंट से हमारी बहुत बड़ा गुजारिश रहेगी, जितने भी हमारे बच्चे बाहर जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो MBBS के लिए गए हैं या और किसी डिग्री के लिए ईरान गए हैं, हमारी उनसे बहुत बड़ा गुजारिश रहेगी कि उनको अपने घरों में सेफली लाया जाए। बीच आपको बता दें कि मीडिया की तरफ से खासतौर पर यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सोशल मीडिया यूजर्स और आम आवाम से अपील की गई है कि खबरें शेयर करते वक्त हमेशा सतर्क और जिम्मेदार रहें। कानून, सुरक्षा मामलों या पब्लिक गैदरिंग से जुड़ी किसी भी खबर को केवल ऑफिशियली और तस्दीकशुदा जराये से ही शाया या फिर शेयर किया जाए। गैर तस्दीकशुदा या भ्रामक खबर फैलाने से हालात बिगड़ सकते हैं।
और वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए गांधीनगर पुलिस ने मीडिया हाउसेस, सहाफियों, सोशल मीडिया यूजर्स और आवाम से जिम्मेदारी के साथ खबरें साझा करने की अपील की है। पुलिस ने आगाह किया है कि अफवाहें, गैर तस्दीक शुदा खबरें या क्यास पर मबनी कंटेंट फैलने से दहशत और अमन और कानून की सूरत हाल बिगड़ सकती है। मीडिया बरादरी से सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचने और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने वार्निंग दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आवाम से अमन भाईचारे बनाए रखने में ताउन करने की अपील की गई है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिस तरह आज इतनी बड़ी शख्सियत हमसे आज जुदा हुई,
वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसे रहबरों की आज हमें ज़रूरत है। ऐसे रहबरों के लिए कुरान कहता है तुम गम न करो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद कर दिया जाए, जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, तुम उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह के यहाँ उसको रिज़्क़ मिलती है। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जिस तरह रहबर ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकारा, उन्होंने ये सबक दिया, जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्त के शिमर के सामने, वक्त के यजीद के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, बल्कि उन्होंने शहादत का ये जाम नोश फरमाया। ऐसे ही अशरहसाम ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये शहादत का जाम नोश फरमाया। तो हमें चाहिए कि हम आज के दौर में इसराइल का साथ न दे, जो अमेरिका है वो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है। कुरान ने उस दुश्मनी का ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, आज तुम लोग यहूद और नसारा को अपना दोस्त न समझो। वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो भी कोई उनको अपना दोस्त समझेगा, जो भी कोई उनकी इत्तिबा करेगा, वो उन्हीं में से है। तो हमें चाहिए कि हम इसराइल का साथ न दें, हमें चाहिए कि हम मजलूम फलस्तीनियों का साथ दें। हम मजलूम गजा के जो वहाँ किस तरह छोटे बच्चों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, वो एक तरफ से अमेरिका ह्यूमैनिटी की बात करता है, एक तरफ वो इंसाफ की बात करता है। हालांकि यहाँ गजा में मुसलमानों को किस तरह गाजर मूली की तरह काटे गए, वो ये चीख कर कह रहे थे, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, या अल्लाह हमें इस बस्ती से हमें निकाल दे। तो हम बगांगे तो ये ऐलान करते हैं, ए गजा के मुसलमानों, ए ईरान के मुसलमानों, जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, हम तुम्हारे लिए हमेशा हर वक्त खड़े हैं। अल्लाह ताला तो आपकी मदद जरूर करेगा ही करेगा, तो हम हमेशा हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। तो हमें चाहिए पेश आपको बता दें कि कश्मीर के तमाम अलग अलग मकामात पर शोक की लहर बनी हुई है, जहां बड़ी तादाद में लोग ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की मौत को लेकर अफसोस का इजहार कर रहे हैं और भारी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी दौरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है, जमकर उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जिन्होंने कभी आप ईरान जाने का मौका मिला या उन्होंने को आपने ईरान गए, हम लोग ज़ियारतों पे गए, ज़ियारतों पे जाते हैं हम। कभी उनका दीदार नहीं मिला, कभी चांस नहीं मिला, लेकिन दिन में है वो हमारे हैं, वो हमारे रहबर हैं। उनके परिवार में बच्ची थी, उनकी बेटी थी, उन्हें भी सब कुछ शहीद कर दिया। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। शहादत तो हम लोगों की मिरास है, हम लोग शहीद होते हैं, हमें फक्र की बात है शहीद हुए, लेकिन इस तरह से नहीं। सीमा, मैं लद्दाख से आई हूँ। अच्छा मैम, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना दुखी ये पल है, काफ़ी लोग रो रहे हैं। या शियास के लिए ये बहुत सैड बात है, बिकॉज वो सुप्रीम लीडर ऑफ शियास ऑल ओवर द वर्ल्ड है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, लाइक यूएस एंड इसराइल, नेतन्याहू एंड ट्रम्प, इन्होंने प्रीएम्प्टिव अटैक बोल के ये कर दिया, राइट? बट दिस इज ऑल अ लाई, बिकॉज ट्रम्प एंड नेतन्याहू दोनों जो हैं वो जेनोसाइड को, वी ऑल सी व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा, राइट? एंड ईरान वाज द ओनली नेशन दैट वाज स्पीकिंग अगेंस्ट इट, तो इसीलिए अटैक हो गया। एक बड़े लीडर, इस्लामिक लीडर, बड़े नॉट जस्ट इस्लामिक लीडर, ही इज द सोवेरियन लीडर एंड यू कैन नॉट जस्ट अटैक एनी सोवेरियन लीडर। बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ जा रहे थे, उनके परिवार के सदस्यों को भी इसमें नुकसान पहुंचा। हाँ, उनके सारे फैमिली मेंबर्स, आई थिंक डॉटर एंड सन इन लॉ एंड ग्रैंड डॉटर्स उस अटैक में मर गए सारे। एक तरफ टॉक्स चल रही थी जेनेवा में, बावजूद उसके बीच में
पीस टॉक्स वर गोइंग ऑन, तब भी ये अटैक हुआ. तो यू कैन क्लियरली से दैट इट इज नॉट इन डिफेंस, राइट? इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स अभी ईरान में पढ़ाई हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. इसमें करीब 1 करोड़ के लोग फंसे हुए हैं. तो लगता है इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ईरान का इंडिया एलाई है, राइट? तो एंड वी शुड आल्सो स्पीक, लाइक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होना चाहिए कुछ. रिलेशंस भी भारत की. हाँ, छाबाहर पोर्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडिया ने, तो उन सब पे अटैक हो गया ना. बहुत ही गम और अफसोस के साथ हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमारे जमहूरी इस्लामी ईरान के मकाम मुअज़्ज़म रहबरी सहीयूनी गासिब व जिनायतकार इसराइल के हमले के बायस आज बदरजे शहादत पर फाइज हुए. लिहाजा हम तमाम मिल्लत इस्लाम को, तमाम जहान तशय्यो को, उम्मत मुस्लिमा को इस अजीम मुसीबत के मौके पर सबको तसलियत और ताज़ियत पेश करता हूँ. रहबर मुअज़्ज़म की जो फ़िक्र है वो अभी ज़िंदा है और ये फ़िक्र हमेशा ज़िंदा रहेगी. इस्लाम की बका के लिए जो अज़्म व इरादा रखता था, वो इरादा, वो अज़्म हमेशा ज़िंदा रहेगा. लिहाजा हमें उनके फ़िक्र पर, उनकी सोच पर आगे बढ़ना है और तमाम मिल्लत मुस्लिमा बिल इत्तेफाक जहाँ भी दुनिया के जिस गोशे में, जिस किनार में हो, जिस जगह हो, आज इस मुसीबत के दिन पे अज़ादार है. लेकिन इसराइल नाबूद होना है, अमेरिका नाबूद होना है. इंशाअल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा. बहुत ही मैं आप तमाम मिल्लत इस्लाम को और ख़त्ते लद्दाख के तमाम मर्द और मुसलमानान को एक बार फिर तसलियत और ताज़ियत पेश करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाह. उस बीच आपको बता दें कि मुल्क भर से लगातार एहतजाज की तस्वीरें सामने आ रही है. खासतौर पर कश्मीर के तमाम अलग अलग मकामात से लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं. बड़ी तादाद में लोग कश्मीर में एहतजाज के लिए शामिल हुए हैं और खामिनेई की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं. पूरे इलाके में शोक की लहर लगातार बनी हुई है. तादाद लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है और इस दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की जा रही है. बड़ी तादाद में लोग इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं. खामिनेई की मौत को लेकर अफसोस का इजहार कर रहे हैं. लगातार पूरे इलाके में शोक की लहर देखने को मिल रही है. कुपवाड़ा में भी एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है. इसके अलावा कश्मीर के कई अलग अलग मकामात पर बड़ी तादाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं. इन एहतजाज का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों के पास इकट्ठा हो रहे हैं और खामिनेई की मौत को लेकर अफसोस का इजहार कर रहे हैं. इस बीच आपको बता दें कि ईरान में भी शोक की लहर बनी हुई है. भारी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं. खामिनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में शोक की लहर बनी हुई है. वहीं मुल्क भर से भी तमाम जो तस्वीरें हैं अफसोस की और नाराज़गी की, वो भी सामने आ रही है. इस बीच कश्मीर से ये ख़ास तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां खामिनेई की मौत को लेकर लोग बड़ा मुजाहिरा कर रहे हैं. उनकी मौत को लेकर शोक की लहर कश्मीर में बनी हुई है. कश्मीर के कई अलग अलग मकामात से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं और मुजाहिरा करते नजर आ रहे हैं. इस एहतजाज पे कश्मीर के लोग शामिल हैं और कश्मीर के कई अलग अलग मकामात से एहतजाज की तस्वीरें सामने आ रही हैं.
अनंतनाग जिले के चित्थरगुल शांगस और फुलरहमा इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। शिया और सुन्नी दोनों बरादरियों के लोगों ने शिरकत कर मौजूदा आलमी हालात पर अपनी फिक्र जाहिर की। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की है कि मजलूमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खामोश न रहें और इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए पुख्ता कदम उठाएं। मकामी लोगों ने कहा कि एहतजाज पूरी तरह पुरअमन था और इंसाफ व इंसानियत के हक में आवाज बुलंद करने के लिए किया गया। इस तारीख को नकमियत सुनी है और ईशान डिसिप्लिन्ड बाय बाय बोर्ड वारियां खराज अकीदा करन ये ताकि तम से फिक्र नारे तकबीर अल्लाहू अकबर इस्लाम एक से बढ़कर एक जलील हमारे साथ है। ईरान के मुजाहिदों हमारे साथ है। इस्लाम जिंदाबाद इसराइल शैतान आजाद करवाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तारीख को नकमियत सुनी है और ईशान डिसिप्लिन्ड बाय बोर्ड वारियां खराज अकीदा करन ये ताकि तम से फिक्र तकबीर अल्लाहू अकबर इस्लाम जिंदाबाद एक से बढ़कर एक जलील हमारे साथ है। ईरान के मुजाहिदों हमारे साथ है। इस्लाम भाई सर पेश आपको बता दें कि कश्मीर के तमाम इलाकों में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच अभी तस्वीरें एक बार फिर एहतजाज को लेकर सामने आ रही है, जिसपे लोग बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं और ईरान की हिमायत में खास तौर पर यह एहतजाज किया जा रहा है, जहां अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई है। भारी नाराजगी यूएस और इसराइल के खिलाफ यहाँ पर जाहिर की जा रही है। खासतौर पर ईरान की हिमायत में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये खास